आर्य समाज फरीदाबाद के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, पूरे फरीदाबाद और पूरे दिल्ली आदि सभी प्रांत, पूरे भारतवर्ष के और देश विदेश से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, प्रभु की असीम अनुकंपा के साथ हम लोग जहां ये पावन वैदिक सत्संग हम लोग कर रहे हैं और बहुत सुंदर जो भगवान की वेद वाणी को माध्यम बना करके हम लोग चर्चा करने लगे हैं, सुखी गृहस्थ के स्वर्णिम सूत्र। ये स्वर्णिम सूत्र भगवान की वाणी स्वर्णाक्षरों में ही लिखने योग्य है और सचमुच में अगर हम सबकी श्रद्धा विभूत हो तो कभी ऐसा हो कि चारों वेद स्वर्णाक्षरों में, हमने सुने हैं ऐसे ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो स्वर्णाक्षरों में लिखे हुए उपलब्ध होते हैं। कभी ऐसी संपन्नता हो कि ये वेद मंत्र और खास करके कुछ मंत्रों को, खास करके अगर कहें तो कम से कम संध्या के मंत्र, स्वस्ति वाचन के मंत्र, शांतिकरण के मंत्र, यज्ञ याग के मंत्र हमारे ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए जो हम कर्मकांड करने लगे तो ये हमारे अगर वैसे छपे हुए उन स्वर्णाक्षरों में तो निसंदेह वो श्रद्धा का अद्भुत स्वरूप हो सकता है। ऋषि ने तो लिखा ही है कि हमारे यज्ञ के पात्र कैसे हो, तो स्वर्ण पात्र लिखते, पहले सोना, फिर चांदी, फिर लोहा मिट्टी आदि की चर्चा की है। हम उन सूत्रों पर चर्चा करने लगे हैं जो हमारे जीवन को सुख से, शांति से भरपूर कर देने वाले हैं। ऋषि के सूत्र हैं विद्या, सब आप सब अपने मन में एक बार दोहरा लीजिए। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहाराः संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकाराः। ये ऋषि के शब्द हैं। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास और तीसरा समुल्लास ऋषि कहते हैं विद्या का समुल्लास है। और पहला ही शब्द ऋषि ने लिखा विद्या विलास मनसः, जिसका मन सतत विद्या के विलास में तत्पर रहता है, जो विद्या विलासी बन चुका है वो सतत धन्या नरा, वो नर, वो मनुष्य, वो ऋषि लिखते हैं वे नर और नारी धन्य है। और धन्य शब्द को हम लोग बहुत बार पर्याय के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। धन्य का अर्थ ही होता है सौभाग्य से, सुख से, शांति से, समृद्धि से भरपूर होना। जब सर्वांश में सुख होता है, किसी भी प्रकार की जब हमारे मन में किसी तरह की विकलता ना हो तो समझ लेना चाहिए उस अवस्था का नाम है धन्य अवस्था। और उस परम अवस्था के लिए ऋषि कहते हुए नर और नारी धन्य हैं, जिनका मन सतत विद्या के विलास में तत्पर रहता है। वे नर और नारी धन्य हैं धृतशील शिक्षा, जो शील और शिक्षा, शिक्षा का अर्थ है जो माता पिता और आचार्य इन तीन के प्रति अगाध श्रद्धा से परिपूर्ण हो। हम अगर संतान के रूप में हैं तो माता पिता के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारी निष्ठा नित्य निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। अगर हम शिष्य के रूप में हैं और गुरु संज्ञा माता पिता और आचार्य तीनों की है तो संतान हो कि शिष्य हो, ये तीन गुरुओं के प्रति हम सदा ही नतमस्तक रहें, आंख मूंद करके इनको प्राण प्रिय समझते रहें। संतों के तो वचन है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं करतल चारि पदार्थ ताके। करतल, करतल कहते हैं हम लोग संध्या में बोलते हैं करतल कर पृष्ठे, यानी हथेलियों में उनके रहते हैं, हस्तामलकवत। करतल चारि पदार्थ ताके, उनके हाथों में चारों पदार्थ रहते हैं और चारों पदार्थ मिल जाए, इसी के लिए तो मनुष्य जीवन मिला है। और वो चार पदार्थ कौन से हैं? सब आप अपने मन में दोहराइए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पदार्थ। और ये जीते जी चाहिए।
ये मरने के बाद मोक्ष हो, मरने के बाद हमारा जीवन धर्म से ओतप्रोत हो जाएगा, मरने के बाद सुख शांति की हमारे लिए लोग प्रार्थना करेंगे, ऐसी कोई कामना हमारे मन में नहीं। ये जीते जी की बात है। अगर जीते जी नहीं मिला तो मरने के बाद मिलेगा, इसकी कोई संभावना नहीं। फिर हमारे और लोग हमारे लिए कुछ करेंगे और वो हमें मिल जाएगा, ये विडंबना ये हम छोड़ दें। इसलिए तो ऋषि प्रार्थना करता है, भवत कृपया जप उपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। कब मांगा? सद्य, तत्क्षण मांग रहे हैं, अभी इसी क्षण, हियर एंड नाउ की बात है। अभी मिले, यही मिले, इसी क्षण मिले। तो ये चारों पदार्थ किसके पास होते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, करतल चारि पदार्थ ताके प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। जिनके माता और पिता जिनके लिए प्राण के समान प्रिय है। जैसे हम प्राणों पे बात बनाए तो हम अपने प्राणों की फिक्र करते हैं, कहते हैं ऐसे जो माता पिता गुरु आचार्य को जो प्राणों के समान प्रिय समझता है। और हम जब गायत्री मंत्र में भगवान को जब याद करते हैं तो सबसे पहले महाव्याहृति जब मंत्र बोलते हैं ओम भूः, तो प्राणों का प्राण कह करके उसे पुकारते हैं। वो प्राण, और प्राण क्या होता है तब यहां पर एक वचन आप देखेंगे, और इन्हीं के साथ विचार करते हुए तो हम लोगों ने पहला सूत्र सत्य, यहां पर जब विचार करते हैं तो विद्या विलास मनसः धृतशील शिक्षा। शिक्षा, और शिक्षा का अर्थ ही कहा गया जहां पे ऋषि ने जब मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा कह करके जब पुकारते हैं तो वहां पर कहते हैं सहज रूप से। और उन समुल्लासों में जब आप पढ़ेंगे दूसरे समुल्लास में तो संतान को कैसे वर्णोच्चारण उसके कैसे हो, शिक्षा, उसका बोलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका सुनना, ये सब चीजें ये अगर हमारे मस्तिष्क में है, जिसको हम लोग, एक बहुत बड़ी बात हम लोगों के मस्तिष्क में रहनी चाहिए, जिसको मनु महाराज कहते हैं, अगर आयु विद्या यश बल सब चाहते हैं वृद्धि हो तो क्या करना चाहिए? तो नित्यम वृद्धोपसेविनः, वो नित्य ही वृद्धोपसेवी हो। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। ये जो ऋषि, ये जो चिंतक है, चिंतन है ऋषियों का जो अभिवादनशील है, तो शिक्षा आपको अभिवादनशील बना देती है। और विद्या यही तो काम करती है, विद्या ददाति विनयम। शिक्षा अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास विनम्रता नहीं है, गुरु आचार्यों के प्रति, माता पिता के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो फिर हम ठूंठ की तरह हैं, फिर कुछ नहीं है। और इसके बाद ही ऋषि कहता है, तीसरा सूत्र है सत्यव्रता। जिसका जीवन सत्यव्रती है, जिसके जीवन में सत्य प्रविष्ट हो चुका है, जो सत्य के साथ जीना चाहता है। और यहीं पर हम लोगों ने भगवान की वेदवाणी के माध्यम से हम लोगों ने सूत्र जो देखे, तो पहला सूत्र था पुरः सदः शर्म सदः। ये पहला सूत्र मूल सूत्र है, धागे की तरह से है, जो परमात्मा के सन्मुख है। ऋषि कहते वे सदा ही शर्म सदा, वे सुख में ही रहते हैं। दूसरा सूत्र भगवान के माध्यम से अनृतात सत्यम उपैमी। हम जो ये अनृत, ये जो देह आदि अनित्य जो शरीर है, इस जगत है, इससे हट करके और हम नित्य की तरफ, शाश्वत की तरफ। और ये कौन कर सकता है? जिसके पास विद्या है, वो जानता है क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या सुख है क्या दुख है, क्या हानि है क्या लाभ है, क्या जड़ है क्या चेतन है, क्या पवित्र है क्या अपवित्र है, कौन मित्र है कौन शत्रु है। जब विद्या होती है तो हमें पहचान मिलती है, जब अविद्या होती है तो हमें कुछ पता नहीं लगता है। तो ऋषि ने वहां पर कहा अनृतात सत्यम उपैमी। और इसी को भगवान याज्ञवल्क्य कहते हैं असतो मां सद्गमय। हम असत्य से सत्य की ओर चलें। और ये असत्य, ये संसार है, ये शरीर है, अनित्यम प्राप्य भजस्व माम। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम।
और इस संसार के लिए भी कहा और इस शरीर के लिए भी कहा है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। हम जो ये शरीर, ये संसार जो अनित्य है, जो क्षणभंगुर है, हम इस क्षणभंगुरता से, इस अनित्य पने से हम उस परमात्मा की तरफ बढ़ें, उस सत्य की तरफ बढ़ें। तब यहां पर हम लोगों ने फिर तीसरा सूत्र धृतशील शिक्षा के साथ हम लोगों ने ये चर्चा की, और तीसरा सूत्र ऋषि के शब्द हैं सत्यव्रता। भगवान पतंजलि ने पंच महाव्रत कहे हैं, सार्वभौमा महाव्रतम कह करके भगवान वेदव्यास उसका भाष्य करते हैं, अवतरणिका लिखते हैं। और वो 5 महाव्रत कौन से हैं, तो उसको भगवान पतंजलि कहते हैं जो योग का पहला अंग है, वो व्रत है, वो महाव्रत है। उसमें से ऋषि ने यहां पर एक सत्य रख करके मानो सब कुछ कह दिया। भगवान पतंजलि का सूत्र है, आप सब याद एक बार अपने मन में दोहराएं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः, यमाः। और इसको ऋषि जब भगवान वेदव्यास जब इस सूत्र का भाष्य करते हैं तो कहते हैं सार्वभौमा महाव्रतम। ये जो 5 यम हैं, ये सार्वभौम यानी सर्व यूनिवर्सल, ये ऐसे व्रत हैं कि जिनको कहीं पर भी कभी भी त्यागा नहीं जा सकता, कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। हम ट्रेन में हैं, हम प्लेन में हैं, हमारी आदत हो कि हम इतने बजे स्नान कर लेते हैं, इतने बजे नाश्ता कर लेते हैं, हम शुचिता आदि का ध्यान रखते हैं, लेकिन हो सकता है ट्रेन में वो बात ना बन पाए, प्लेन में वो बात ना बन पाए। लेकिन ये जो 5 यम हैं, क्योंकि उनको नियम कहा गया, आपको वहां पर छूट मिल सकती है, लेकिन 5 के साथ कहीं छूट नहीं है। आप किसी देश में हो, किसी स्थान पर हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर लेकिन आप हिंसा का जीवन नहीं जी सकते, आपके जीवन में द्वेष नहीं पाल सकते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, भगवान कृष्ण के शब्द हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च। ये अहिंसा है, जब हम द्वेष भाव से रहित हो जाएं। और इसी के लिए तो हम लोगों ने बार बार भगवान से प्रार्थना की, और वो प्रार्थना है योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मः तम वो जम्भे दद्म। हम लोग संध्या में, वैदिक संध्या में बार बार प्रातः काल भी, सायंकाल भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम कभी किसी से द्वेष ना करें, कोई भी हमसे द्वेष ना करे। ऋषि दयानंद जब इसका भाष्य करते हैं, अगर आप पंच महायज्ञ विधि पढ़ें, संस्कार विधि पढ़ें, कहीं आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका किसी और मंत्रों में, तो आप देखेंगे हैरान होकर के ऋषि कहते हैं कि हम द्वेष ना करें, हम सभी प्राणियों से प्रेम करने वाले बने, हमारी दृष्टि प्रेम पूर्ण हो। ऋषि ने अनेक जगह भाष्य लिखा है कि दुष्टों के प्रति भी हम मन में उनके कल्याण की ही इच्छा करें, कल्याण की ही कामना करें। ये सत्यव्रता, सत्य कह दिया, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 की जो कामना है, ये 5 व्रत हैं जिसको ऋषि ने सत्यव्रता कह करके इसे पुकारा। जो नर नारी इन 5 महाव्रतों का पालन करने वाले हैं, जिनके जीवन में हिंसा, क्योंकि सत्य किनके जीवन में होगा, जिनके जीवन में राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, ये सत्यव्रता। और इसके लिए हम लोगों ने भगवान की वाणी में एक सूत्र हमने बोला था, उसको एक बार आप सब बोलिए, दोहराइए, और वो सूत्र है, अपने मन में एक बार बोलिए, मा भेह मा संविक्थाः। ये जो ऋषि दयानंद जब इस मंत्र का भाष्य करते हैं, यजुर्वेद का मंत्र है, ये मंत्रांश है, मा भेह मा संविक्थाः, भयभीत मत हो, मां भय मत कर। और दूसरा शब्द है मां संविक्था, विचलित मत हो, चलायमान मत हो। किससे? तो ऋषि वहां भाष्य करते हैं, यज्ञ, सत्याचार, विद्या ग्रहणस्य सकाशाद मां भेतव्यम मां विचलितव्यम। यानी पहला शब्द देते हैं कि हम अगर सचमुच में, अगर हम मनुष्य हैं, सचमुच में हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो एक कार्य करें, मां भेतव्यम, हम यज्ञ से, याग से,
सत्य आचरण से और विद्या के ग्रहण से हम कभी भी भयभीत ना हो, कभी भी विचलित ना हो। हमारी हालत उल्टी, अगर हम संसार में देखें तो संसार में हालत यह है, हम यज्ञ याग जितना मर्जी उतना त्याग सकते हैं, इतना त्याग देते हैं, लेकिन अयाज्ञिक वाला जो कर्म है, कहीं पर उल्टे सीधे काम करने हैं, वो सहज ही हम लोग कर लेते हैं। आपको कभी ख्याल हो, एक छोटी सी बात मैं कहूं, आज से 40-50 वर्ष पूर्व, बहुत पीछे ना जाएं, 40 वर्ष पीछे अगर चले जाएं, तो लोग अगर घर में नाराज होते थे कभी माता पिता से अथवा कभी किसी से भी, वो भी नासमझी में नाराज होते हैं, क्योंकि धर्म का तो लक्षण है कि अगर हमारे जीवन में धर्म आ गया तो अक्रोध, ले इसका मतलब क्रोध है, हम अधर्म में कहीं प्रवेश कर गए। उस अधर्म में होते हुए भी हम लोग एक बात कहते थे, कभी माता पिता से कभी कठोर भाषा बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम बोलते थे तो एक वाक्य कहते थे, हम सारी जिंदगी भीख मांग के गुजारा कर लेंगे पर हम गलत कार्य कुछ नहीं करेंगे। आज व्यक्ति कहता है भीख मत बस मांगना और कुछ भी कर लेना। भीख मांगने को ही उसने सबसे बड़ा आज हम लोग इसको अपराध समझ बैठे हैं, जबकि हमारे वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण ऐसे हैं जिनको ब्रह्मचारी होकर के भिक्षा ही मांग करके ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना था, जिनको वानप्रस्थ आश्रम में भिक्षा ही याचना करनी थी, जिनको संन्यास आश्रम में भिक्षचर्याम चरंती, भिक्षा चरण ही करना है। और आज भी भारतवर्ष में ऐसे छोटे छोटे संप्रदाय हैं जो आज भी केवल भिक्षा पर ही जीवन यापन करते हैं, उनको वो गोचरी नाम देते हैं। निसंदेह हमारी संस्कृति तो भिक्षा मांगने की शिक्षा देती है, लेकिन चोरी करने की शिक्षा नहीं देती, झूठ बोलने की शिक्षा नहीं देती है। मैं कहीं पर एक सुनता था कि एक अदालत में मुकदमा पहुंचा है, एक युवक वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया और जिसकी चोरी की उसने खाने के कुछ ब्रेड चुरा लिए थे, और कहते हैं कि जब जज के सामने पूछा, बात आई तो उसने कहा तुम बताओ तुमने चोरी क्यों की। उसने कहा कि मैंने पेट भूख लगी थी मैंने की। बोले क्या तुम इसके लिए कहीं पे हेल्प नहीं मांग सकते थे? उसने कहा मैं 50 जगह गया, मैंने सबसे हेल्प मांगी है, मुझे हेल्प नहीं मिली। उसने कहा तो तुम छोटा मोटा कुछ काम नहीं कर सकते थे? उसने कहा मैंने काम मांगने की कोशिश की, मुझे वो भी नहीं मिला। मतलब उसने ऐसे न जाने जज ने 4-5 प्रश्न ऐसे किए कि तुम ये कर सकते थे, तुम ये कर सकते थे, और उसने कहा मैंने वो सब कुछ किया और लास्ट में मैंने हेल्प भी मांगी, लेकिन मुझे हर जगह से दुत्कार मिली, मुझे भगाया गया। कहते हैं उस जज के आंखों में हल्के से आंख के आंसू कोनों में आ गए उसके, और अंत में उसने कहा कि मैंने जिस शॉप से मैंने चोरी की ब्रेड चुराए और उसके मालिक ने, दुकानदार ने, उसने ला करके वहां पे उसको पुलिस को दे दिया था, सौंप दिया था। और कहते हैं कि उस अदालत में, अब ये बनी बनाई हो या कहानी के रूप में हो मुझे नहीं पता, सच है कि झूठ है, लेकिन कहते हैं कि उस जज ने जो निर्णय दिया, और कहते हैं पुराने जमाने में राजा लोग इसी तरह से न्याय करते थे, जो न्यायप्रिय राजा होते थे। आपने सुनी है ना, वो राजा ने न्याय किया कि 2 माताएं हैं, उनका दोनों झगड़ रही हैं, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। तो राजा ने, मुझे नहीं पता विक्रमादित्य के नाम से कभी चलती है, राजा विक्रमादित्य के नाम से कोई कहता है, कोई किसी के नाम से कहता है, तो उस इतिहास में ना पढ़े, लेकिन कहते हैं कि उस राजा ने एक ही कार्य किया। कहते हैं कि ठीक है, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और आधा आधा दे दिया जाए। तो एक कहते हैं कि माताएं राजी हो गई कि नहीं हुई, तत्क्षण राजा ने जब ये कहा 2 टुकड़े करके और बांट दिया जाए, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, दोनों के साक्ष्य, दोनों की बातें ऐसी लगती हैं कि इन दोनों का ही बेटा लगता है। सब हैरान हो गए थे, कुछ तय नहीं हो रहा था। तो राजा ने जब टुकड़े करने की बात की है तो कहते हैं कि तत्क्षण एक मां कहती है नहीं नहीं, इसको जिंदा ही रहने दो और ये जो दूसरी मां है इसको दे दीजिए। और कहते हैं कि उस राजा ने एक ही बात किया था, जिस मां ने कहा टुकड़े मत कीजिए, एक मां चुप रह गई थी, तो जिसने कहा टुकड़े मत कीजिए, राजा ने कहा असली मां ये है, और उसी को बेटा सौंपा गया। ये न्याय का ढंग है।
उस जज ने भी, उस न्यायाधीश ने भी जो निर्णय सुनाया, उस जितने भी अदालत में बैठे हुए श्रोता के रूप में लोग बैठे हुए थे, जो उनके मेहमान थे, कोई किसी का कुछ था, कहते इसमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको 10-10 रुपए देने होंगे। पहली बात तो वहां पे जितने भी जन सामान्य बैठा हुआ था उनको भी 10-10 रुपए लगाया और कहा कि 500 मैं देता हूं। अपनी जेब से उसने 500 रुपए निकाले। खास जो मुलजिम थे दोनों तरफ से उनको कहा कि सभी 100-100 रुपए निकालें और 10,000 रुपए के आसपास उस दुकानदार के ऊपर तुरंत पेनाल्टी लगा दिया, दंड लगा दिया कि 10,000 रुपए दुकानदार, और वो सारे पैसे इकट्ठे करके और कहा किसको दिया गया, उस युवक को जिसने चोरी करके और वो ब्रेड खाए थे। कहते हैं ये क्षण देखने योग्य था कि वो बालक रो रहा था, वो युवक रो रहा था। कहते हैं कि क्या कोई ऐसा भी समाज हो सकता है जहां रोटी के लिए इतनी अवस्था आ जाए। इसलिए ऋषियों ने लिखा है कभी भी कोई भूखा हो, नंगा हो, आपको रोटी तो देनी ही देनी है। आपको उससे आप बच नहीं सकते हो। और ये भिक्षा मांग करके अगर कोई 2 रोटी मांगता है, चाहे वो कैसी भी अवस्था में, हो सकता है कि हमारे 2 रोटी देने की वजह से वो चोरी से बच जाए, वो कोई बड़ा अपराध करने से बच जाए। और कहते हैं जिस समाज में ये अवस्था हो, और कहते हैं कि वहां फिर करतल ध्वनि गूंजी थी कि सचमुच में अगर न्याय करना हो तो न्याय ऐसा ही होना चाहिए। और हमारे वहां तो ये ढंग रहा है, कभी कोई मांगे, कुछ मांगे तो हम बिना दिए रहते कहां थे। संत तिरुवल्लुवर कहते हैं जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई कटोरा लेकर के, भिक्षा पात्र लेकर के जब भीख मांग रहा होता है तो मत सोचना कोई भिखारी है, कोई दीनहीन आया है, तो एक संदेश भी लेकर के आया है, भाई कभी होते हुए मैंने नहीं दिया था तो मालिक ने कटोरा हाथ में दे दिया है, आज तुम्हारे पास है तो तुम दो, नहीं तो मालिक का कुछ पता नहीं कब इस हाथ का कटोरा सामने वाले हाथ में कर दे। इस संत तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत का अद्भुत संत। ठीक है, आज वो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, आज हम जिनको नहीं मांगना चाहिए, जो पात्र नहीं है वो मांग रहे हैं। लेकिन इन सब बातों का भी ध्यान रखें। तो हम अगर कहीं रोटी मांगनी है, कहीं कपड़ा, मैं तो उदाहरण दिया करता हूं, एक दिल्ली की एक माता जी थी, मैं उनके साथ ट्रेन की यात्रा, उनके साथ कार में बैठा हुआ था। एक चौराहे पर एक छोटी सी बच्ची आई मांगने के लिए, और उस माता ने तत्क्षण कहा, बेटी हम तुम्हें भीख नहीं देंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें घर में रखेंगे, तुम्हें काम देंगे, चलो आओ गाड़ी में बैठो और जरूरत हो तुम अपने मम्मी पापा को बुला लो, हम तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें पूरी व्यवस्था देंगे। वो लड़की भाग खड़ी हुई। हम भी उपाय कर सकते हैं। और रह गई बात अगर कुछ खाने पीने की हो, भूख की बात हो, तो 2-4 रुपए से ना हमारा कुछ घटता है, हम सोचते हैं कि नहीं, और कोई नाच गान करके, अश्लील करके कुछ मांगता है। ये सब क्या है? ये व्रत है। सत्य अगर आपके जीवन में आता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय शब्द लिखा है। अस्तेय का अर्थ ये चोरी न करना। हम किसी के पदार्थ की, पराये पदार्थ को कभी ना चुराएं। और यहां पर कहा गया तुलसी कर पर कर करो, करतर कर न करो, जादिन करतर कर करो, तादिन मरण करो। जिस दिन हाथ हमारे मांगने वाले, पहली बात तो मांगना आया, अगर कोई मांगता है, ध्यान देना, भिक्षा मांगना। ब्राह्मण स्वामी दीक्षानंद जी, आर्य जगत के अद्भुत सन्यासी, मैं काफी समय तक सानिध्य में रहा हूं, तो वो कहते थे कि मैत्रेय जी, जब सन्यासी भिक्षा लेता है तो गृहस्थ ऐसे पात्र लेकर के आता है और सन्यासी ऐसे लेता है, 2 मुट्ठी जरूरत है वो ऐसे ले लेता है, वो ऐसे नहीं करता है, वो भिखारी की तरह नहीं लेता है, वो भिक्षा ऐसे लेता है। स्वामी जी ने, आप संस्कार विधि पढ़िए, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, उस संस्कार में जब बालक आपका यज्ञोपवीत संस्कार, आज तो हम लोग सोचते हैं कि 2 मंत्र पढ़ करके कभी भी यज्ञोपवीत पहन लो, तो ये संस्कार नहीं है। संस्कार में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं, कम से कम लगते हैं। अगर उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार संपन्न हो तो बालक को, अगर आप यज्ञोपवीत, उपनयन मतलब यज्ञोपवीत संस्कार, तो उसमें व्रती बनता है बालक, और उसके लिए नियम किया गया है कि माता पिता, मामा मामी, जो रिश्ते नाते उनसे वो भिक्षा मांगता है।
और वहां कहा गया कोई भी भिक्षा देने से इनकार न करे, बालक उनसे ही भिक्षा मांगे। तो उसमें अन्न, फल और भी न जाने कैसी चीजें मांगी जाती हैं, और वो सब वस्तुओं को लेकर के और वो शिष्य वो आचार्य के चरणों में रख देता है। फिर आचार्य उनको सौंपता है और आचार्य भी उसमें से स्वीकार करता है। शिक्षा और भिक्षा, ये दो, और ध्यान देना शिक्षा दीक्षा, ये जो माता पिता गुरु आचार्य, ये तीन जब हमारे जीवन में आ जाएं तो हम दीक्षित हो जाते हैं। और सत्यव्रता, तो ऋषि कहता है यज्ञ, सत्याचार और विद्या ग्रहणस्य सकाशाद मां भेतव्यम मां विचलितव्यम। कभी भी हम इसे डरे नहीं, कभी विचलित ना हो। जितना भी सत्कर्म से अगर हम डरते हैं, सत्कर्म से भयभीत होते हैं, और ये कब होता है? जब हम यज्ञ याग से रहित हो जाते हैं, जब हम महाव्रतों से रहित हो जाते हैं, जब हमारा जीवन विद्या से रहित हो जाता है, अविद्याग्रस्त हो जाते हैं। तो हम लोगों ने एक मजाक हम लोग कहा करते हैं, उसे सुना है, मैं उसी को बात कहता हुआ। मैंने सुना है एक पति पत्नी, वो आपस में उनके ऐसे व्यवहार थे कि पति कुछ भी कहता था, पत्नी उल्टा समझती थी, वो उल्टा ही करती थी। समझती क्या थी? उसे करना ही उल्टा था। पति जो कुछ कहे पत्नी उसका बिल्कुल उलट कर देती थी। अब ये बनाई हुई कहानी, आप इसको मान के, कहीं अपने किसी पे घटाना उठाना नहीं है। तो स्वामी जी वहां पे वो चिंतक लिखते हैं कि वो परेशान हो गया पति, काफी समय बीत गया, क्योंकि उसको जब कुछ अच्छा खाने का मन करता, कोई पुए पकवान, तो कहता है कि भगवान आज कुछ अच्छा बना दे। तो उस दिन वो खिचड़ी बना देती थी, रूखा सूखा बिल्कुल। किसी दिन उसको कुछ खिचड़ी उचड़ी खाने का मन करता था, जब सर्दी जुकाम हुआ हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो उस दिन वो पुए पकवान बनाती थी। वो बिल्कुल परेशान, तो उसने अपने मित्रों से सलाह ली कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। और आज की संस्कृति में तो कुछ भी कर सकते थे। पुराने, आप आज से पुराने जमाने में कहते थे भाई 7 कदम चल चुके हैं, 7 फेरे ले चुके हैं। अब मूल तो 4 फेरे होते हैं, तो 7, और कहता है कि 7 कदम भी चले हैं, सप्तपदी की न जाने कितने व्रत लिए, तो छोड़ तो सकता नहीं। उपाय बताओ क्या करें। तो मित्रों ने उपाय बताया कि भाई ऐसा है। एक मित्र उसका मिला, बोला जब उल्टा ही समझती है तो ऐसा करो, उल्टा बोल लिया करो। उसने कहा मतलब? उसने कहा मतलब ये है कि जब तुम्हें खिचड़ी खाने का मन हो तो कहो पुए पकवान बना दे, जब पुए पकवान खाने का मन हो तो कह दे आज रूखा सूखा कुछ बना दे, तो उल्टा बन जाएगा। उसने कहा हाँ बात तो बिल्कुल ठीक। फिर तो हद हो गई, फिर तो महीने भर में तो उसके तो ठाट बाट हो गए। अब मन में हो कुछ, बोले कुछ, पत्नी के साथ तो ठीक हो गया, लेकिन जब महीने भर में बोलते बोलते उल्टा बोलने की आदत पड़ गई उसकी। पत्नी उल्टा समझती थी ना, सब लोग तो उल्टा नहीं समझते थे। अब वो जहां भी जाए वही उल्टा बोलना शुरू कर दे, मन में कुछ हो और उल्टा बोल दे। अब सारे कई जगह तो झगड़े जहां से शुरू हो गए। उसने कहा कि अब क्या करूं? तो उन्होंने, मित्रों ने कहा भाई हमारे पास जो उपाय था वो हमने बता दिया, अब तो किसी साधु संत के चरण में जाओ। तो कहते हैं एक साधु के पास गया, सत्संग होता था। उस साधु महाराज से कहा महाराज क्या करें, मैंने ऐसा ऐसा करके देख लिया, मित्रों ने उपाय बताया उल्टा बोलने का, वो भी सब कर रहा हूं, लेकिन फिर जिंदगी फिर बिल्कुल बकवास हो गई, मैं क्या करूं? साधु ने कहा ऐसा करो, कहीं उसको सत्संग में ले जाओ, कहीं गंगा स्नान कराओ, कहीं तीर्थ यात्रा करवाओ। तो कहते हैं कि उसके मन में आया, तो उसने कहा कि चलो करके देखते हैं। साधु महाराज ने कहा, तो घर पे गया। उसने कहा भगवान चलो चलते हैं काशी, बनारस। वो कहती है कि कहीं हिल स्टेशन पे चलना हो तो बात करो, कहीं पिकनिक स्पॉट पे चलना हो तो बात करो, क्योंकि पत्नी को तो उल्टा करना था। उसने सिर पकड़ लिया, उसने कहा कि मैं इसको तीर्थ यात्रा की बात कर रहा हूं, तो अब ये सब चीज तो झूठ बोल नहीं सकता हूं। तो फिर महाराज के पास गया, उसने कहा संत के पास, और उसने कहा कि महाराज जी वो ऐसे तो सुनने को जाने को राजी नहीं, तो बोले एक बार उल्टा बोल के देख लो। तो गया, उसने कहा भगवान चल चलते हैं हिल स्टेशन। कुछ 1 हफ्ते बिता दिए थे उसने, और उसने कहा चल कहीं चलते हैं, चाहे मंसूरी का, कोडाई कनाल का, चाहे बाहर विदेश में कहीं चलना हो वहां चल। उस भगवान ने एकदम से कहा चलो चलते हैं काशी। तो उसकी तो मुराद पूरी हो गई। उसने कहा बड़ा खुश हुआ, वो काशी गया।
पानी का प्रवाह, उस समय गंगा का प्रवाह बहुत तेज था। जाके दशाश्वमेध घाट पर जैसे ही खड़ा हुआ बनारस में, उसने कहा कि भगवान चलो डुबकी लगा लेते हैं। उसने कहा तुम ही जाओ, क्योंकि चलो कहा। अब उसने कहा भी यहाँ आकर के तो झूठ बोलना नहीं, अब तीर्थ यात्रा पर क्या झूठ बोलना, क्या मन में कुछ, क्या वाणी में कुछ। तो उसने कहा भगवान, अब जैसे ही देखा कि वो तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गया, उसकी पत्नी 2-3 पौड़ियां नीचे उतर गई। इसको एकदम से फिक्र हुई, उसने कहा भगवान आगे मत जाना, पानी बहुत तेज है। वो और आगे गई, क्योंकि उसको तो उल्टा करना था, पति जो कुछ कहता था। अब गंगा में डुबकी लगाने से क्या होता है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा कि परमहंस मुझे आशीर्वाद दें, मैं हरिद्वार जाना चाहता हूं और मैं वहां जाकर के गंगा स्नान करके तो मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे सारे पाप धुल जाएं। तो रामकृष्ण परमहंस बोले थे कि पागल, जब तूने पाप किया था तब तो ना मुझसे आशीर्वाद लेने आया था ना गंगा मैया से, तो क्यों अपना पाप धोने जा रहा है वहां पर। उसने कहा महाराज आप समझे नहीं, मुझे गंगा स्नान करने, आजकल ये परंपरा बनी हुई है। तो लोगों ने कहा कि महाराज, अंत में रामकृष्ण परमहंस बोले कि तू मानेगा नहीं, तो एक बात सुन, जब तू जाएगा, आज से पुराने जमाने की बात है, तो कहते तू जाएगा जरूर, तो एक बात ध्यान रख, जब तक गंगा में डुबकी लगाएगा सारे पाप तेरे ऊपर से उतर जाएंगे, गंगा मैया में वो समा जाएंगे, मान लिया। लेकिन ध्यान रख, वो तब तक जब उतरेंगे और वो सारे जो वहां बड़े बड़े वृक्ष हैं उन पर तेरे पाप चढ़ जाएंगे। आज तो हर की पौड़ी पर उतने वृक्ष आपको दिखाई नहीं देते, ना वहां कोई वृक्ष हो, तो बनाई हुई घाट है। तो उस जमाने में, पुराने जमाने में ओरिजिनल घाट थे। वो कहते हैं कि तू देख, गंगा मैया को नाहक दुखी मत कर, अगर नहीं मानता है तो जाएगा, लेकिन गंगा में डूबा कब तक रहेगा। माना कि जब तक डूबा रहेगा तेरे पाप उतर जाएंगे, लेकिन जैसे ही गंगा से बाहर निकलेगा वो पाप फिर तेरे ऊपर सवार हो जाएंगे। इसलिए मैं फिर तुझसे कहता हूं, गंगा मैया को नाहक कष्ट मत दे। पता नहीं उसने रामकृष्ण की बात सुनी कि नहीं सुनी। यहां पर भी उसका पति कहता है भगवान अंदर मत जा, डूब जाएगी। वो गंगा में डुबकी लगा करके भी वो आगे ही गई, फिर उल्टी चल पड़ी और वही हुआ जो नहीं होना था। वो पति चीखता रह गया और पत्नी आगे गई और धारा इतनी तेज प्रवाह थी वो डूब गई। अभी सोचा बाहर आकर के मैं चिल्लाऊं, चीखूं, फिर सोचा कि शायद यही भगवान की मर्जी हो, शायद इसी तरह से झंझट मिटनी हो। तो बड़ा सुकून से एकदम घर में आया चुपचाप। लेकिन 3 दिन तक तो बड़ा सुकून रहा, लेकिन 3 दिन बाद उसको याद आनी शुरू हो गई पत्नी की। कहता है कैसी भी थी पर रूखा सूखा ही सही बना तो देती थी। अब वो उम्र भी ना रही कि मैं दूसरा विवाह करूं, कुछ और करूं, घर बसाऊं, तो बात जचती नहीं है। वो कहते हैं भागा भागा वो हरिद्वार पहुंच गया और जा करके वहां हर की पौड़ी पर चिल्लाना शुरू कर दिया, निकालो मेरी पत्नी डूब गई। घंटे भर तक वहां पर कुछ जो गोताखोर टाइप के थे उन्होंने डुबकियां लगाई, बहुत दूर तक घंटा भर तक दौड़े भागे तैरे। अंत में एक बूढ़ा आदमी, उसने कहा कहीं को दूर दूर तक पता नहीं चला। तो एक बूढ़े ने पूछा कि वो डूबी कब थी और कहां डूबी थी। तब ये कहता है मायूस होकर के वो काशी में डूबी थी और 7 दिन पहले डूबी थी। और बूढ़े आदमी ने वो सिर पीट लिया, उसने कहा कि महामूर्ख, अगर वो काशी में डूबी थी तो तू हरिद्वार में क्या कर रहा है, और 7 दिन पहले डूबी थी तो आज क्यों चिल्ला रहा है। उसने कहा दरअसल मेरी पत्नी, अब यहाँ थोड़ा सा हास्य है, वो कहता है कि मेरी पत्नी उल्टा चलने वाली है, तो मैंने सोचा कि काशी में डूबी है तो उल्टा ही चली होगी, तो उल्टे चलेगी तो हरिद्वार पहुंच गई होगी 7 दिन में। तो और वहां और 7 दिन तो लग ही जाएंगे कम से कम, इसलिए मैं हरिद्वार आ गया हूं। अभी भले कहानी, वो आदमी वो बिल्कुल सिर पीट लिया, लेकिन सच तो देखें एक बार, ये कहानी किसी और की नहीं है, ये किसी पति पत्नी की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। जिस जीवन में व्रत नहीं होगा, सत्य व्रत नहीं होगा, उसकी जिंदगी ही उलट जाती है और फिर कुछ का कुछ दिखता है, फिर कुछ का कुछ होता है। फिर हम कितना भी अपनापन बनाएं, फिर पत्नी, आज बीमारी क्या, आज घरों में लड़ाइयां किस बात की हैं। मैं कहती हूं जी ये समझते नहीं है, पति कहता है कि मैं कहता हूं ये समझती नहीं है।
और यही तो प्रॉब्लम है, कोई किसी की सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि हर कोई सोचता है मेरी बात का उल्टा अर्थ लगाएगी, उल्टा अर्थ लगाएंगे, और यही अर्थ समझ करके, यानी जिंदगी उलट गई हो, इसका अर्थ एक ही अर्थ निकालिए, हमारे जीवन से सत्य रूपी व्रत चला गया। सत्य व्रता, जिस व्यक्ति के जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जिसको योग का जो पहला अंग है, तो समय पूरा बिल्कुल हम लोग समापन के समय में, तो मैं बहुत जल्दी समेटता हुआ इसके साथ याद रखिए, पहला विद्या विलास मनसः, ये पहला सूत्र, हमेशा विद्या में विलास, अन्यथा हम भोग विलास में पड़ेंगे। जो विद्या विलासी है वो कभी भोग विलास में नहीं पड़ने वाला, वो रोग शोक में नहीं पड़ने वाला। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सचमुच में अगर हमें सब तरह के दुखों से, शोक से, रोग से, भय से अगर रहित होना है, तो किस मार्ग पर चलें? तो वेद के पथ पर। और वेद के पथ पर चल करके गोस्वामी जी लिखते हैं ये कि चलहि सदा पावहि सुखहि, वो सुख पाते थे। सुख कैसा था? और ये तीन कसौटियां सुख की हैं, नहीं भय शोक न रोग। जब भय ना हो, जब शोक ना हो, मन में किसी तरह का रोग ना हो, ये हो सकता है विद्या विलास मनसः, जिसका मन सदा ही विद्या में तत्पर रहता है। जो धृतशील शिक्षा, जिसने शील, सदाचार और शिक्षा को, मैं शिक्षा की बात फिर कहूं, अपने माता पिता गुरु को जो कभी उनके चरण शरण को छोड़ने को राजी नहीं होता, जो इनके प्रति अगाध श्रद्धा से भरपूर है, जो मातृमान पितृमान आचार्यवान बन चुका है, और ऐसे शील सदाचार वाला, और कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या बनेगा? तो अनृतात सत्यम उपैमी, वो इस संसार की, क्योंकि मैं अभी अभी इन एक हफ्ते में मैं भी बाहर चला गया था, और अपने नेटिव प्लेस में गोरखपुर, और मैं जान के हैरान आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारे लोगों से लगभग व्यक्तिगत बातचीत हुई। लोगों को चाहिए ही नहीं सुख, किसी को सुख शांति चाहिए ही नहीं, उनको बस क्या चाहिए? जो अपने ही लोग हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं वो पीड़ित देखना चाहते हैं, उन्हीं को कहीं वो दुख भोगता, भाई भाई को दुखी देखना चाहता है, तो भोगना पड़ा। इसी जीवन में सब कुछ हमारे आंखों के सामने। तो ऋषि कहता है धन्या नराह, वे नर धन्य हैं जो सत्यव्रता, और सत्यव्रता का एक ही अर्थ होगा यज्ञ, सत्याचार, विद्या ग्रहणस्य सकाशाद, मां भेतव्यम मां विचलितम। हमारे जीवन का अंग बने ये यज्ञ, ये सत्याचार, सत्य आचरण, और सत्यव्रता कह करके ऋषि ने गृहान गच्छ, हम यजमानों के घरों में जाए। निसंदेह जहां यज्ञ होता है, कहते हैं उन्हीं घरों का अन्न जल भी ग्रहण करना चाहिए, वहीं की भिक्षा लेने का विधान है। तो आइए मैं अंत में चार पंक्तियों में कहता हुआ वाणी को भगवान से प्रार्थना की मुद्रा में, जो मैं अक्सर बोला करता हूं, मैं उन पंक्तियों को दोहरा रहा हूं। छू लिया अंबर ने धरती को, अंबर यानी आकाश, छू लिया अंबर ने धरती को, आज मिलन की रात है। और मैंने पंक्तियां जब भी बोलता हूं, आज नाम परमात्मा का है, कल नाम संसार का है। जब आज शब्द आए, इसलिए हमारी सारी वेदों की प्रार्थना है, अद्य की प्रार्थना है, सद्य की प्रार्थना है, आज और अभी की प्रार्थना है। छू लिया अंबर ने धरती को, आज मिलन की रात है, काजल से सज गई अखियां, आज स्वप्न की रात है, कुछ पल के लिए चंदा तुम बदली के पीछे छिप जाना, जब बंद कर लूंगी नैनों को तब तुम प्रियतम को ले आना, कह देना बागों में कोयल से आज गीतों की रात है, छू लिया अंबर ने धरती को, आज मिलन की रात है। यानी अगर कंठ मिला है तो आज गुनगुना सकते हैं, उस भगवान के गीत गा सकते हैं। धरती से लेकर अंबर तक तारों ने दीप जलाए हैं, यौवन से मस्त बहारों ने बगिया में फूल खिलाए हैं, कह देना बागों में भंवरों से आज बंधन की रात है, छू लिया अंबर ने धरती को, आज मिलन की रात है।
रंगों की सुषमा को बिखराकर संध्या ने श्रृंगार किया। रंगों की सुषमा को बिखराकर संध्या ने श्रृंगार किया। चांदी सी किरणों से छूकर चंदा ने परिहास किया। बह जाओ प्रणय के सागर में, आज समर्पण की रात है। छू लिया अंबर ने धरती को, आज मिलन की रात है। छू लिया अंबर ने धरती को, आज मिलन की रात है। समर्पण करना है, आज है, अभी है। जो कुछ करना है, जो, अब दो पंक्तियों में आप सब बोल लीजिए, एक बार अपने मन में दोहराइए। जो करना है वो कर गुजरो, जो करना है वो कर गुजरो, ये दिल की राय है। भगवान भी कहां बैठा हुआ है? हमारे हृदय में बैठा हुआ है। जो करना है वो कर गुजरो, और तीन ही चीज करना है। भगवत गीता में कहें तो यज्ञ दान तपः कर्म। ऋषि दयानंद कहते हैं यज्ञ सत्याचार और विद्या ग्रहण से सकाशात, यानी यज्ञ, सत्य आचरण और विद्या, ये तीन चीजों से न कभी भयभीत होना है, न कभी इनसे बचना है। इनको हमेशा ही इनके पीछे भागिए, इनके पीछे दौड़िए, तन से, मन से, धन से। जो करना है वो कर गुजरो, ये दिल की राय है। वरना क्या होगा? तो सोचने वाले हमेशा सोचते ही रह जाते हैं, सोचने वाले हमेशा सोचते ही रह जाते हैं। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना।